वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? ठीक ठाक। आज एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं जिसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन 1। इसको हमने 1 इसलिए रखा है क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का जो टॉपिक है वो हम 3 वीडियो में बेसिकली कंप्लीट करेंगे। और इसलिए 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके जो वो होते हैं अपने एग्जाम्पल्स होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी है एंट्री टेस्ट के हवाले से ख़ास कर, तो उन पर फोकस करके इसको इसलिए 3 वीडियो में स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स, रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है या यूट्यूब पर जा करके उसको सर्च करें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेट्स बाय वलीद शाकिर, आपको मिल जाएगा। और फिर आकर के हमारे साथ इस वीडियो में शामिल हो जाइए और वीडियो को आखिर तक देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। सो माय नेम इज़ वलीद खान शाकिर एंड यू आर वाचिंग द केमिस्ट्री चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है? देखो, यहाँ पर ये जो रिडॉक्स का नाम आया है, इसमें जो रेड होता है इसका बेसिकली मतलब होता है रिडक्शन। क्या? रिडक्शन। जो ऑक्स है, ऑक्स की मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो जाए, सिमिलटेनियसली हो जाए, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? उन रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत आसान है ये रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन सिमिलटेनियसली एक ही साथ हो जाए उसको रिडॉक्स। मिसाल के तौर पर एक है हमारे साथ जिंक है, ये जिंक है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। इसके साथ साथ एक कॉपर सल्फेट हमने उठाया हुआ है। कॉपर सल्फेट जो होता है वो हमारे साथ एक्वस सोल्यूशन में भी मौजूद है। ये आकर के क्या बनाएगा? अभी देखो, जिंक जो है ना वो सल्फेट के साथ मिलता है, जिंक सल्फेट बनाता है और ये कॉपर 0 पर चला जाता है। देखो, अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है, इससे मुराद ये है कि कॉपर के आयन अलग है, +2 में है, प्लस सल्फेट के आयन अलग होते हैं, इस तरह होते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट और जिंक के आयन अलग, कॉपर सल्फेट और अपने इन दोनों के आयन्स क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सब बहुत डिटेल से पढ़ा है हम लोगों ने। ये +2 में है, ये -2 में है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर कॉपर जो है ना वो +2 से 0 पर आ चुका है, अभी हम जानते हैं कि +2 से 0 पर आना इट मीन्स दैट डिक्रीज इन दिस स्टेट। इसके +2 से 0 में आने का मतलब ये है कि ये डिक्रीज हो चुका है। डिक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होने का मतलब है रिडक्शन। व्हाट? रिडक्शन। ये रिडक्शन कर चुका है अभी। और अगर जिंक को देखा जाए, जिंक को यहाँ पर ये 0 से +2 पर आ चुका है, +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर आ चुका है। देयरफॉर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, 0 से 2 तक आने में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट आता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ये क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज। यहाँ तक तो बहुत आसान है। अभी देखो, जहाँ तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात है, एक ही साथ हो रहा है, एक ही कंटेनर में सब हो रहा है। इसका मतलब ये है जो ये रिएक्शन अभी परफॉर्म हुआ है, सच अ रिएक्शन इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। या इसको रिडॉक्स रिएक्शन के अलावा इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका डिफिनेशन शॉर्ट ये है, द रिएक्शन which involve या शो करता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन simultaneously called ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? नो सर, वेरी गुड।
अच्छा, तो कैसा कोई सवाल नहीं है यार। यहाँ पर जिंक है, कॉपर सल्फेट है, आप सब जानते हैं ये पूरा का पूरा रिएक्शन एक इलेक्ट्रोड्स पर होते हैं। इलेक्ट्रोड्स पर होते हैं या नहीं होते? जी हाँ होते हैं। तो इलेक्ट्रोड्स पर तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है, मगर वो हाफ ऑक्सीडेशन होता है, हाफ रिडक्शन होता है। ये आपको समझाने के लिए था। अभी हम आएंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। देखो बहुत आसान है बिल्कुल। सबसे पहले हाफ रिएक्शन को देखते हैं। हाफ रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको पढ़ते हैं। देखो हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह के होते हैं, मगर इसमें थोड़ा फर्क ये है कि ये उस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन होता है, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और हम इस गेन या हाफ को केमिकल रिएक्शन के दौरान शो करें। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अब हम सब जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस हो रहा है, किसी एटम से लॉस होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हम इसको शो करेंगे तो वो हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो हम सब जानते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ रिडक्शन। चूंकि हम उनके रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, जिसकी वजह से ये बन पाएगा हाफ रिडक्शन रिएक्शन। जिस तरह जिंक कहाँ से जा रहा था, जिंक जो था वो 0 से जिंक +2 पर जा रहा था ना, और जो कॉपर है वो +2 से Cu 0 पर आ रहा है, 0 पर आ रहा है ना। और यहाँ जानते हैं ना 0 से 2 पर जाना इंक्रीज होता है, इंक्रीज है ना, इंक्रीज। और इंक्रीज का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अभी ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है डिक्रीज। तो यहाँ पर ये होगा रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन होगा। लेकिन अगर अभी हम इसमें क्या करें, इलेक्ट्रॉन को शो करें, यानी यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसने खुद से 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, बाहर निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले। अब इस सूरत में ये ऑक्सीडेशन नहीं रहेगा, अब ये रहेगा हाफ ऑक्सीडेशन। क्या, हाफ ऑक्सीडेशन है ना। आसान, मैंने कहा था ना ये आसान है। आसान इसी वजह से कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कॉपर +2 है और कॉपर 0 है। चलो सही, आप भी पढ़ाओगे, अच्छे पढ़ाओगे, सही तरीके से पढ़ाओगे। +2 से 0 पर जा रहा है, ठीक है। +2 से 0 पर आने का मतलब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से गेन करके ये यहाँ पर +0 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दिस प्रोसेस इज नाउ नोन एज अ हाफ रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्या होगा, ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगा। अब अगर इन दो को मैं मिला करके एक ही इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उस इक्वेशन को हम असल मानों में रिडक्स रिएक्शन कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, असल रिडक्स रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें? चलो सही। अभी देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, एरो के इस तरफ और इस तरफ वाले को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पर चार्ज भी इक्वल है, एलिमेंट्स भी इक्वल है, और यहाँ पर देखो चार्ज भी इक्वल है, एलिमेंट भी इक्वल है। तो ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, बचेगा क्या, जिंक 0 प्लस कॉपर +2। यहाँ पर बचेगा क्या, जिंक 0 से +2 पर आया है और कॉपर से 0 पर आया है, सॉरी 0 पर आया है। जिंक 0 प्लस कॉपर +2, फिर ये साइन, और फिर जिंक +2 प्लस कॉपर 0। दिस इज द रिएक्शन विच इज रिडॉक्स रिएक्शन, विच इज रिडॉक्स। इलेक्ट्रॉन शो करना चाहते हो तो यहाँ पर भी देखो ये इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन,
और ये इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन, मत काटो, नहीं काटना है तो मत काटो वरना तो काटो। दिस इज कॉल्ड है नाउ एज रिडॉक्स रिएक्शन। ये क्या होगा? रिडॉक्स रिएक्शन होगा। ये हाफ ऑक्सीडेशन है, ये हाफ रिडक्शन है, इन दोनों को सम को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ रही है बात है? तो ये बहुत आसान है। अभी हम क्या करेंगे, इन रिडॉक्स कुछ रिएक्शंस लिखेंगे, फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, उनकी वो बनाएंगे, क्या उसको कहते हैं ना, एग्जाम्पल बनाएंगे। और इन एग्जाम्पल में हम मालूम करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह मालूम किया जाता है, ठीक है। उस तरह फिर हम उसको क्या करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करेंगे, वीडियो का वाइंड अप करेंगे और रिडॉक्स रिएक्शन को सिर्फ एक ही तरीके से मालूम करेंगे। बाकी जो दूसरा तरीका है और बाकी जो एग्जाम्पल्स है आने वाले वीडियोस में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पर बनाऊंगा मैं, और वो एग्जाम्पल आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर देखना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो सही। अच्छा अभी देखो, जो ऑक्सीडेशन होता है, जो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जब हम किसी एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीडेशन नंबर को मालूम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को मालूम करने के बेसिकली 2 ही तरीके होते हैं फाइंड करने का। आज उनमें सिर्फ एक ही तरीका पढ़ेंगे। एक है होता है रिडॉक्स रिएक्शन डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, क्या? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एंड नंबर 2 दोस्तों इसी तरीके से मालूम करेंगे। अच्छा आपको पता है इस तरीके को कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। 2 नाम होते हैं इनके, या तो इनको बाय हाफ रिएक्शन मेथड कहते हैं इसको, या बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहा जाता है इसे। अच्छा आज हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, कल आने वाली वीडियो में इसको भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसके एग्जांपल्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनके एग्जांपल्स को। कुछ रूल्स होते हैं इसमें। सबसे पहला रूल होता है कि आपने इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन को लिखना है आयनिक फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में लिखना है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरी काम आपने ये करना है कि उसी इक्वेशन मालूम करने के लिए आपने ये देखना है कि कौन सा एलिमेंट उसमें ऑक्सीडेशन करता है और कौन सा वाला रिडक्शन करता है। बाकी इंग्लिश आपने खुद लिखना है। रिडक्शन करता है, ऑक्सीडेशन पता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन पता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये हो गए 2 रूल। तीसरा रूल इसका ये है कि उसी इक्वेशन को अभी हमने क्या करना है, ब्रेक करना है दरमियान पर। क्या करना है, अभी देखो दूसरा काम तो कर लिया ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन मालूम हो गए, उसी को ब्रेक करेंगे, इक्वेशन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे या स्प्लिट करेंगे। किस चीज़ में? नंबर 1 हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, एंड नंबर 2 हाफ रिडक्शन रिएक्शन में, ठीक है। ये हो गया 2 काम तो हमने कर लिए, 3 काम। अच्छा अभी इसका चौथा काम ये है कि अभी सबको हम लोगों ने बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका यूं होता है कि इनमें भी चौथा काम है, सबसे आसान तरीके से इस तरह होता है, बैलेंसिंग करना है। क्या करना है? बैलेंसिंग, NING, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग किस चीज़ का करना है? नंबर 1 चार्ज का करना है। जितने भी चार्ज है, प्लस है, माइनस है, उनको बैलेंस करना है एक दूसरी तरफ, आजू बाजू। नंबर 2 जो उसका अगर एटमों में कुछ फर्क आ रहा था, मिसाल यहाँ पर 1 क्लोरीन है, इस तरफ 2 क्लोरीन है, उस तरफ 1 क्लोरीन आप लगा लीजिए खुद से। इस तरह के बैलेंसिंग करना है, यानी एटमों की क्या करना है, बैलेंसिंग करना है, एटम्स की बैलेंसिंग करना है। एटम्स की बैलेंसिंग के दौरान एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने कभी भी ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के अलावा। इसको किस तरह करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे H2O से, यानी इस तरफ उस तरफ बन रहे हैं ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, तो आपने इस तरफ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल नहीं लगाने हैं, आपने 2H2O के मॉलिक्यूल लगाने हैं, सही।
3 ऑक्सीजन 3 H2O के मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन 4 H2O के मॉलिक्यूल। आपने सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल से इसको रिप्लेस करना है, ऑक्सीजन आपने नहीं लगाना है। हाइड्रोजन की फिक्र मत करें कि ये ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन के बढ़ने से तो ये एसिडिक हो जाता है, वो कोई बात भी यहाँ पर नहीं है। आपने सिर्फ बैलेंस करना है ना, ऑक्सीजन को क्या करना है, H2O से रिप्लेस करना है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O लगा लीजिए, और जो अपना हाइड्रोजन होता है ना, उसको क्या करना है, उसको H+ से, उनकी डिफिशिएंसी को H+ से अपनी पूरी करनी है। सही, यहाँ पर देखो अभी कहाँ पर लगाना है ऑक्सीजन, मीन लेट सपोज रिएक्शन की साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की साइड पर कम है। जहाँ पर ऑक्सीजन कम होते हैं उसी जगह पर हम क्या करते हैं, H2O लगा लेते हैं। अच्छा, ये है इसका एक और पॉइंट। और इसके बाद जो है ना, आखिर में हम ये करेंगे कि इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग यूँ होगा कि इसको इस तरफ से इस तरफ वाले को, तो 2 इक्वेशन तो बने हैं ना, एक ये वाला है एक ये वाला है, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, ऐड करेंगे जो इक्वेशन बनेगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट इक्वेशन होगा। सबसे पहले आयनिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे मालूम करना है उनमें। अच्छा, फिर उसको ब्रेक करना है, हाफ ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन रिएक्शन में। अच्छा, उसके बाद फिर बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका मैंने बता दिया, चार्ज को भी बैलेंस करना है, एटमों को भी बैलेंस करना है। एटमों में आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सबको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को H2O से करेंगे रिप्लेस, जहाँ पर कम हो ऑक्सीजन वहाँ पर H2, हाइड्रोजन को H+ आयन से करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो फिर पूछ तो नहीं सकते हो, खैर कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हो। तो ये है एग्जाम्पल उसका, सबसे अच्छा और बेस्ट एग्जाम्पल ये है, जहाँ पर सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि KMnO4 है, HCl है, H2O और अपने साथ मैंगनीज डाइक्लोराइड और क्लोरीन बनाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको आयनिक फॉर्म में लिखना है। आयनिक फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबका मालूम करना है। इनमें ये जो है ना अपना 2 कंपाउंड रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये होता है इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इनमें कौन सा वाला रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उनके लिए हम एक आयनिक फॉर्म बनाएंगे। सबसे पहला रूल, आयनिक फॉर्म में लाने के लिए ये होगा मैंगनेट बन जाएगा। अच्छा, इसके साथ पोटाशियम है ना, एक पोटाशियम जा चुका है इससे अभी। इसका स्ट्रक्चर यूँ है, मैंगनीज है, 1 डबल बॉन्ड, अदर डबल बॉन्ड एंड दिस वन इज पोटाशियम। ये चला जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको हम किस तरह लिखेंगे, मैंगनेट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह, ठीक है। ये चला जाता है किस चीज़ पर, सिर्फ Mn पर जाएगा, ठीक है। Mn पर जाने के बाद इस पर जो चार्ज अपेयर होगा वो +2 का होता है, ठीक है। एक काम तो ये हो गया। अच्छा, ये बात करेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, क्या है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, HCl है ना, एक हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के पास, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये है। और ये यहाँ पर Cl0 में Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके ऊपर चार्ज 0 होता है। ये देखो मैंगनीज है ना, ये यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, HCl यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, 0 है, -1 है, और यहाँ पर +2 में है, यहाँ पर +7 में है। देखो क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अभी मालूम करेंगे। अभी इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेंगे, बात को समझा करो। देखो यहाँ से +4 से +7 से +2 पर आ रहा है, +7 से +2 पर आ रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन एज रिडक्शन। अच्छा, यहाँ पर -1 से +0 तक आ रहा है, यानी -1 से 0 पर आना, इस मीन्स इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज को कहते हैं ना ऑक्सीडेशन, क्या, ऑक्सीडेशन। 2 काम तो हमने कर लिए, 2 रूल को इस पर अप्लाई कर दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसका ऑक्सीजन को, देखो मैंगनीज यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, सिर्फ इनके क्या है, ऑक्सीजन में ज़्यादा कम आ रहा है, इनबैलेंस है। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 H2O को ऐड कर दो। 4 H2O के ऐड करने से अभी यहाँ पर हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी पैदा हो चुकी है। हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए 4 दूना 8 आते हैं ना, ये H2 4 मरतबा है, H2 1 H2 2 H2 3 H2 4, यानी कि 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये 8 है, ये प्रोटॉन है, यानी कि हाइड्रोजन आयन। हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया है। 2 काम हो चुके हैं। अभी हमने एलिमेंट्स की भी यहाँ पर
वो बैलेंस कर दिया है, ठीक है। चार्ज ले चुका है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज ले चुका है। देखो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, +2 है। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होता है, देखो 8 ये है, 8 से एक माइनस वाला चार्ज को माइनस करो तो रह जाएगा कितना, 7 रह जाएगा ना। यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, 8 प्रोटॉन है, 1 माइनस चार्ज ये है, टोटल रह जाएगा +7 का चार्ज। यहाँ पर होगा +2 का टोटल चार्ज। अब हमने इस तरह करना है कि यहाँ पर ये +2 इसके साथ भी +2 आ जाए, इन दो चार्जेस को भी इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ऐड करो। 5 के इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से देखो 5 इलेक्ट्रॉन -5 +7 होगा +2 होगा, +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी अभी हो गए हैं क्या, बैलेंस, ठीक है। देखो सबसे पहला काम आयनिक फॉर्म में, दूसरा काम ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी पूरी रिडक्शन इसका मालूम करना, तीसरा काम ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को पूरी करना, उसके बाद हाइड्रोजन की डिफिशिएंसी बैलेंसिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज को बैलेंस करना। यहाँ पर आते हैं, ठीक है। -1 है, क्लोरीन -1 0 पर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ है कि ऑक्सीडेशन तो हो गया है ना। अभी इसमें 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 2 लगा लीजिए। 2 लगाने से क्या होता है, यहाँ पर 2 क्लोरीन ने इस तरह कौन सा अमल किया है कि यहाँ पर Cl0 बन चुका है, इसने ये किया है कि खुद से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। क्या किया है, रिमूव किया है। और लास्ट काम क्या किया था, मैंने कहा था ना आखिरी इसका जो रूल है, अच्छा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शो हुए हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शो हुए हैं, इसलिए ये अभी रिडक्शन नहीं, हाफ रिडक्शन रिएक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो चुका है। अभी इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में भी चेंज आ रहा है। इनकी चेंज को ख़त्म करने के लिए इस 2 इक्वेशन को किसी ऐसे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो, सेम आ जाए। देखो अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ ये 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी 10 होते हैं। तो इसी तरह तो हम बैलेंस करते हैं ना, इसको 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, क्या बनता है, देखो 2 5s are 10 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिए। 2 8s are 16 हाइड्रोजन, ये है लिख लिए। 2 1s are 2 प्लस 2 MnO4 होगा, ठीक है। इसके बाद ये वाली बारी है ना इसकी, 5 2s are 10 10 Cl-1। अच्छा फिर इसकी बारी है, लिख लिया मैंने। इसके बाद फिर हो जाओ ये प्रोडक्ट साइड को लिखेंगे, 2 1s are 2 Mn+2 प्लस 2 4s are 8 H2O प्लस 5 वाली बारी, नीचे वाले प्रोडक्ट्स की बारी है, 5 2s are 5 1s are, यहाँ पर 1 है, 1s are 5 Cl2 प्लस 5 2s are 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन वो आया है हमारे साथ, इक्वेशन आया है, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, आप इसमें देख सकते हो। अच्छा तो यहाँ पर देखो बैलेंस किस तरह है, यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद कितनी है, 16 है, कितनी है, 16 है। इस तरफ और है, नहीं है, यहाँ पर आ जाए। अच्छा 8 मरतबा H2O है, यानी इसमें 2 H है, वो 8 मरतबा 2 H है, 1 मरतबा 2 फिर 2 4 फिर 2, इस तरह जमा करो, 8 2s are 16। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी है, 16 है, ये और ये तो बैलेंस हो गए। अच्छा मैंगनीज की तरफ आते हैं, 2 मैंगनीज है और नहीं है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है, मैंगनीज की तादाद 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दूसरा चीज़ बैलेंस हो चुका, मुबारक हो, बधाई हो। अच्छा यहाँ पर ऑक्सीजन को देखते हैं, 4 है, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 8 बन गया, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। माशाल्लाह सर आपको तो अब तो बहुत काबिल है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, 1 ऑक्सीजन है ना, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये भी 8 हो जाएगा, 8 और 8 तो पूरा हो चुके। क्लोरीन है, यहाँ पर 5 2s are 10 क्लोरीन है, यहाँ पर भी कितना है, 10 क्लोरीन है, और 10 इलेक्ट्रॉन ये है, 10 इलेक्ट्रॉन ये है, और लास्ट में हमारा इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो बेसिकली ये ही वो तरीका है जिससे हम किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम कर सकते हैं। अगर हमें ये रूल्स फॉलो करना, अगर हम ये रूल्स को फॉलो करें ना, हम इसको हर तरह के इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। आयनिक फॉर्म में लाओ सबसे पहले, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मालूम करो, तीसरी पॉइंट पर ये करो कि ऑक्सीजन के लिए H2O, हाइड्रोजन के लिए H+ में, और इलेक्ट्रॉन को फिर इधर उधर करके अपना रूल्स के मुताबिक
बना सकते हो। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब की वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो शेयर कर दीजिए उन बच्चों के पास जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी वीडियो हो हम आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर करें। सो मच, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट।